भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना और आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। और द्वितीय सोपान आज है। कल तो लगभग आपका समाप्त हो गया था, जो वर्ण विचार चल रहा था वह समाप्त हो गया है और वर्ण विचार लगभग पूरी तरह से अच्छे ढंग में बताया गया। चाहे मतलब स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कितने भेद हैं कितने हैं नहीं, ठीक है। और अब आज से प्रारंभ हो रहा है संधि विचार। संधि विचार शुरू हो रहा है, आप लोग देखेंगे द्वितीय सोपान है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि क्या है। संधि जो है, संधि का ही विच्छेद देख लिया जाए। सम धन धा, हाँ, सम धन धा धन की हो जाएगा आपका संधि। दधाते ही एक सूत्र है, धा को ही आदेश कर देता, धी संधि हो जाता है, ठीक है। और यह संधि जो है आपका समझ लीजिए पुल्लिंग में आता है, बराबर आप पुल्लिंग लिख दीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अरे यार, पुल्लिंग तो ऐसा है और ऐसे ऐसे एक ल और एक ग होता है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब संधि का अर्थ थोड़ा सा देख लीजिए, एक तरह से चलेंगे। खूब बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, आपकी वार्तिक वार्तिक सब इसकी लपेटे चले हुए चलेंगे, ठीक है। संधि का अर्थ देख लीजिए। संधि का, अरे यार, अर्थ संधि तो पहली बात जान लीजिए, संधि मीन होता है जोड़। जैसे आपके हड्डियों में जोड़ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जोड़ है, तभी तो मुड़ रहा है। संधि मीन होता है जोड़, दो वर्णों के जोड़ से, दो शब्दों के नहीं, दो शब्दों के मेल से संधि होती है, संधि निर्माण होती है। दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है, दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, जान लीजिएगा, ठीक। जैसे डॉक्टर आता है, हड्डियों को जोड़ तोड़ता है, अलग अलग कर देता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको कुछ करना रहता, ठीक करता है, फिर जोड़ जैसे जैसे रहता लगा देता है। वैसे हम भी इसको शब्दों पर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम वर्ण विचार थोड़ा सा फिर हम ले आएंगे, देखेंगे वर्णों को कैसे तोड़ा जाता, कैसे जोड़ा जाता, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। जैसे है मेल या जोड़, मिलाना। संधि मीन होता है मेल या जोड़ या मिलाना। मिलाना, मिलाना का मतलब है दो शब्दों को लाकर मिलाना, दो शब्दों को जोड़ देना, दो शब्दों को मेल करा देना, ठीक है। अर्थात वर्णों के आपस में विकारहीन, वर्णों के आपस में, वर्णों के आपस में, आपस में विकार सहित, विकार सहित, विकार सहित मिलाना जो है, मिलाना संधि कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। संधि विकृत का मतलब है वर्ण परिवर्तन। विकृत का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से
जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है या होते हैं, होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है। दो वर्णों के मेल से या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है, यहाँ लिख दीजिए परिवर्तन। ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए रमा धन ईशा है, ईशा, इसमें आ ले लेंगे और इसमें बड़ी ले लेंगे और इसमें सा कर दीजिए, ईशा रम, यही तो है ना पूरा। आय और ई मिलकर क्या हो जाता है? आई आई ए हो जाता है। इसमें ए हो जा, आय नहीं होगा यार, ए होगा। ठीक है। अब अचहीनम व्यंजनम परेड़ संयोज्य से तुरंत हम जोड़ देंगे। अच से हीन व्यंजनों को, इसको लिखिए न लिखिए, प्लस कर दीजिए, सा हो जाएगा। ठीक है। अच से हीन व्यंजन है, अच से हीन व्यंजन है, परेड़ मीन बाद वाला संयोजित मीन जोड़ देना चाहिए, हो जाएगा रमेशः। ठीक है। इस टाइप है आपका बात। अब इसमें आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको हम अभी मिटाएंगे, वर्ण विचार बताएंगे, तब उसके बाद वर्णों का कैसे विकार होता है। वर्ण का मतलब है किसी चीज को तोड़ना फिर जोड़ना। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज, अब इसको हम तोड़ेंगे जोड़ेंगे तभी तो जानेंगे। संध में यही सब होता है ना। पहले पा तोड़ेंगे, तब रा में आ है, ये पा आधा है ना और रा पूरा है, ये भी जानते रहिए। फिर या में बड़ा तोड़ेंगे, बड़ा हो गया, गन लेंगे, ग में जो ऐसे हलंत मारेंगे तो छोटा निकल आएगा। क्योंकि सारे जो व्यंजन होते हैं वह स्वर से हीन व्यंजन होते हैं। अभी सब बताया गया है आपको, लेकिन यही नहीं बताते, थोड़ा इसका टॉपिक ही नहीं आया बीच में, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी है, बिना बताए मानेंगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ग में आ निकाला मैंने, आ निकल गया। रा में बड़ा है, रा में बड़ा हो गया है। उसके बाद जा है, प्लस यहाँ जा कर दीजिए, जा में हलंत मारेंगे तो आ निकल जाएगा। ठीक है। इस टाइप आपको हो गया प्रयागराज। ठीक है। और शब्द देखिए, जैसे गंधर्व सेन है, खूब कठिन गंधर्व सेन है। इस टाइप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? गा निकालिए, गा में आ निकालिए, हो जाएगा। ना निकालिए, ना में हलंत है, पहले ना आधा है। धा को आधा ले लीजिए, आ निकालिए। ठीक है। गंधर्व वा ले लीजिए, वा फिर आ फिर रा, आधा रा है, उड़ंतुरा हो गया है, उसी के बाद है गंधर्व। चाहे यहाँ कर दीजिए आप, गंधर्व, यहाँ आप कर दीजिए यहाँ। ठीक है। गंधर्व सेन, सा प्लस एक ही मात्रा प्लस ना प्लस आ, इस टाइप में हो गया आपका गंधर्व सेन। ठीक है। ऐसे जब तक शब्दों को तोड़ना जोड़ना नहीं जानेंगे, अभी क्या, अभी तो इसमें हो जाएगा,
लेकिन अभी यण में आयाद में वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यह सब जानना अति आवश्यक होता है। चलिए और उदाहरणों को हम देखते हैं, आपके संधि से ही ले लेते हैं। जैसे न्यौसत है, न्यौसत देखिए, न्यौसत, न्यवसत ऐसे है, न्यवसत है। इसको तोड़िए, ना आधा है ना निकलेगा। फिर या में आधा निकालिए, उसके बाद वा और वा में आ जोड़ देंगे। ऐसे नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये स्वर है, स्वर तो स्वराजन्ते अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वह हो गया। अब सा देखेंगे, सा में आ निकालेंगे, आ निकल गया। ता में आगे हलंत है तो इसका मतलब है नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया है। अब अभी न्यौसत अभी तोड़ेंगे, निधन औसत करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। नी प्लस आवसत जब आता है, जब इस टाइप नहीं हुआ रहता है तो नहीं समझ में आता। औसत नी उपसर्ग है, औसत धातु है, ना को अलग कर दीजिए और ई को अलग कर दीजिए, औसत को अलग कर दीजिए, औसत। ठीक है, ई के स्थान पर क्या करेंगे, ई को यण सूत्र है, ई के स्थान यण हो जाएगा, यह कर दीजिएगा। ठीक, या हलंत ही आएगा, जान लीजिए। ई या ई के स्थान पर या, वो के स्थान पर वा, री के स्थान पर राल, री के स्थान पर ला, इतना हो जाता है। लेकिन सब हलंत ही आता है, जितनी स्वर व्यंजन आते हैं। तो क्या करेंगे, अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयुक्त, तुरंत हम जोड़ देंगे। ये तो बेचारा आधा तो है ही, तुरंत इधर औसत कर देंगे, औसत। न्या या इसमें अचहीन व्यंजनम है, तुरंत हो जाएगा या व स त, हो गया ना काम। इसी को कहते हैं वर्णों को तोड़ना जोड़ना, वर्ण विचार कहते हैं। लेकिन वर्ण विचार में और कुछ हो गया है, पढ़ा रहे थे। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं, आप उदाहरण देखेंगे। जैसे पावक है, पावक एक शब्द है, इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे, पा तोड़ेंगे तो बड़ा आ मिलेगा, और वा तोड़ेंगे फिर वा में क्या मिलेगा, आ मिलेगा ना। ठीक है, आ मिलेगा तो आप बाहर कर दीजिए। हाँ, का में भी आ है, दिखाई नहीं देता कि का में आ है, वा में आ है। लेकिन यह है कि जब चश्मा लगा के देखा जाएगा तब ये दिखाई देगा। क्योंकि जितने स्वर हैं का से लेके माँ तक, जितने का से लेके ज्ञ तक बता रहा हूँ, सब में एक एक स्वर डाले गए हैं, तभी हम आप उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि जितने व्यंजन हैं, आप लोग ले लीजिए, व्यंजन क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन अर्ध मात्रिक होते हैं, मात्रिक। ठीक है, यह व्यंजन क्या होते हैं, अर्ध मात्रिक होते हैं। चलिए ठीक है, हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और भी देख लीजिए शब्दों को थोड़ा सा, कहें बीच में जिसे कोई रुकावट या बाधा। जैसे आपको समझ लीजिए, लिखिए कट्टर, कट्टर, कट्टर है ना, तो का आप तोड़िए, का हलंत करिए, तुरंत आ प्राप्त हो जाएगा तुरंत। और क्या करेंगे, टा, ये जो पूरा टा है नीचे है, ऊपर वाला हाफ टा है, हाफ लिखिए, फिर पूरा लिखिए, तब आ निकालिए। ठीक है, जैसे लूला और लंगड़ा होते हैं, अपाहिज होते हैं, तो ये नीचे वाला क्या क्या है, अंधे हैं, ऊपर वाला अपाहिज हैं, तो इसी को बैठाएं और रास्ता दिखा रहा है, वही बात है। तो यहाँ क्या है, रा है, फिर आ है। ठीक है, इस टाइप आपकी बात है। कोई भी शब्द बोलेंगे तो चक्र है, जैसे चक्र है, चक्र, चा पहले तोड़ेंगे, आधा निकालेंगे, फिर का रा करेंगे, चक्र, आ करेंगे,
तब आपका र आएगा। ठीक है, चक्र, ये राधा है ना, चक्र, चक्र, क्र का आधा है, आप र कर दीजिए तब आएगा चक्र। ठीक है, ध्वनि देख लीजिए, चक्रो, क्रो, रो, रो, र के बाद आ रहा ना, तो वही बात है। जैसे भवनम है, भवनम, भवनम, भा खाली है, भा में आधा, वा निकालेंगे, फिर वा में आ। ठीक है, तब क्या होगा, ना होगा, ना में आ निकाल देंगे, फिर माँ होगा, माँ में आधा है, यही है। ऐसे आप अचिहीनम व्यंजनम पढ़े और सुजते से तुरंत जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और भी देख लीजिए उदाहरण कहें। कृष्णा अस्त्रम, कृष्णा, कृष्णास्त्रम, अब क्री ले लेंगे तो का होगा, आधा। तो इसमें जो है का में क्या है, आधा है। अब इसमें आपको ऋषिक मात्रा है। ठीक है, तब उसके बाद क्या है, क्री हो गया। उसके बाद आपको ईशा आधा है, तब उसके बाद सवई तो है, कहाँ गए यार। चलिए, कृष्णम है ना, कृष्ण है, ड़ आ कृष्णा त्रम, आदसा ता प्लस रा प्लस आ प्लस माँ। ठीक है, क्री है, इसमें जो है ना दो बातें हैं, ऋषि है और प्लस आ भी है, दोनों है। ठीक है, क्री री। ठीक है, ऐसे आप लोग भी तोड़ने का प्रयास करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, संहेक्तिक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो, इसको आप लिख लीजिए तब आगे बढ़िए। हाँ, थोड़ा दो एक शब्द और देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ है। जैसे धर्म है, धर्म, कर्म, ये तो बात एक ही है। और आपको बता दें, प्रताप है, प्रताप, और आपको वक्र, ये शब्द देख लीजिए, भ्रम, और आपको ड्रम, और आपको ट्रक, यह सब जानना अति आवश्यक है। श्रोता, और नम्र। ठीक है, श्रोता हो गया। चलिए, अब देखो धर्म तोड़ो, धर्म तोड़ो और जोड़ो, आ प्लस ध र, अब र कर दो आधा, फिर माँ, फिर आ। इस टाइप आपका है धर्म। धर्म टूटेगा, धा
र तब मा, ठीक है। कर्म टूटेगा रा का प्लस आ प्लस रा प्लस मा और प्लस आ, इस टाइप है। माँ में आरा लगा है। आधा कर दीजिए। अब उसके बाद नहीं, तब आ करेंगे आप, रा करेंगे, रा में आ रहा है ना, ता में हलंत कर देंगे, बड़ा मात्रा लग जाएगा, और पा ऐसे। वक्र है वा आधा का वक्रो का आधा रहेगा, उसके बाद रा पूरा, उसके बाद हो जाएगा भ्रा है ना, भ्रा में रा मारेंगे तो आधा आएगा, माँ आ, ठीक है। ड्रा है ड्रम, अब इसका रा जगह नहीं है तो ऐसे लटका दिए अपना, रा कर देंगे प्लस आ, माँ ए, ट्रक कर दीजिए, टा र क आ कर देंगे ना, उसके बाद का प्लस आ, ठीक है। इस टाइप है आपका। श्रोता में इसको तो श्रा में आ रा लगा है, र कर दीजिए श्रो, अब रा आ गया तो रा में ओ कर दीजिए रो, और ता प्लस आ बड़ा है। सा में रा जोड़ेंगे श्रा हो जाएगा, ओक मात्रा लगाएंगे तो श्रोता, ठीक है। टर श्रोता में र, ठीक है। ना हलंत आ, नम्र मा र आ, ये है ना, इस टाइप बातें हैं। ये इतना ऐसे ऐसे जान लीजिएगा, बहुत है अब। चलिए अब हम जो अभी कहे थे संयुक्ता पदे नित्या नित्या धातु सर्ग्यो, ये सब शुरू करें। हाँ, अब इसको देख लीजिए, बाबूराम सक्सेना के अनुसार चलेंगे तो यह बहुत आवश्यक है जानना। हाँ, संयुक्तैक पदे नित्या नित्या धातु सर्ग्यो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षाम पेक्षते। कहने का मतलब होता है संयुक्ता में संधि जो है 3 प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन आए, बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ से क्वेश्चन आपका। अभी तो संधि आपके लिए कैसे आप संधि तोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे उसको बता रहे थे, और उसको नहीं जानेंगे संधियों नहीं जानेंगे कैसे टूटी है, जान लीजिएगा। अभी यड़ और संधि समझ में नहीं आता, तोड़ना जोड़ना समझ में आ गया तो जान लीजिए वह बहुत बड़ी बात है। जो नए भाई बहन हैं उनके लिए कह रहे हैं, जो 10 साल से पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो जो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं वो संधि को तोड़ना जोड़ना संधि बनाना बहुत बड़ी बात रहती है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उसको हम कह रहे हैं संधि अनिवार्य रूप से कितनी जगहों में होती है, पहला क्वेश्चन है। तब आएगा उत्तर, अनिवार्य रूप से संधि 3 होती है। कहते हैं कुछ ऐच्छिक होती, ऐच्छिक संधि कहाँ होती है, ठीक है, वाक्य में आपके ऐच्छिक संधि पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि संधि जो है अनिवार्य क्या है, ऐच्छिक क्या है। चलिए पहली बात तो इसको अर्थ देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, तब हम नीचे डायरेक्शन देंगे। संहिता
संहिता जान लीजिए, संहिता, संहिता पदे, संहिता ए पदे, ठीक है। आय और ई मिल करके, आय और ए मिल करके आय हो जाता है। संहिता माने संधि, संहिता के एक ए पदे, संहिता, संहितैक पदे का है, तभी तो कह रहे हैं संधि नहीं बन रही यार। देखिए भैया, नट बोल्ट अगर इधर उधर लगाएंगे, कोई भी साइकिल हो, कोई भी नस हो, तो तुरंत आगे आपको बता देगा कि यहाँ आपका गड़बड़ है। जान लीजिए, संहितैक पदे, संहितैक पदे। अब आप समझ लीजिए संधि नहीं बन पा रही, इसका कारण है इसका शब्द गलत पाया जाता है। ये नहीं कि आप कहीं कुछ कर सकते हैं। और अब यहाँ आपका संधि हो जाएगा संहिता एक पदे। पदे मीन पद में, ये सप्तमी का पावर है, एक वचन। कह रहे हैं संहिता माने संधि एक पद में पाई जाती है, एक पद। नित्य मीन हमेशा, प्रतिदिन। नित्य मीन प्रतिदिन माने प्रति समय, हर समय, हर समय। हमेशा कहने का मतलब हमेशा, हमेशा कर दो यार, हमेशा हमेशा करते रहते हो, ठीक है, हमेशा। प्रायः, लगभग। पहली बात एक जो है संधि जो है एक पद में पाई जाता है, जान लीजिएगा। और नित्य मीन हमेशा, फिर कह रहे हैं नित्य, नित्य मैंने वही हमेशा। हमेशा और कहाँ पाई जाता हो? हमेशा धातुपसर्गयोः, धातु यहाँ संधि कैले थोड़ा, धातु धन उपसर्गयोः में, उपसर्ग है, उपसर्ग है, तो इसीलिए द्विवचनांत नाते से सर्गयोः, पादयोः, हस्तयोः, नयनयोः, इस टाइप होता है। आप कह रहे हैं हमेशा संधि और यार पाई जात धातु और उपसर्ग में। कहन अच्छा, और कहाँ पाई जात बतावा? जैसे लड़के से कौन चीज पूछा था और बतावा, मामा खींच रहे और का उपाय बतावा हैं। तो वही बात है यहाँ पर भी है। संधि जो है भैया बाबू एक पद में पाई जाता है, दूसरा धातु और उपसर्ग में पावा जाता है, तीसरा कहन यार थोड़ा रुका बतावा तही और कहाँ पाई जाता, कहाँ हड़बड़ाना है। हमेशा, नित्य, प्रायः, लगभग। तो हमेशा संधि पाई जाता है और कहें समास में पाई जाते हैं। ऊपर नहीं लिखे थे, अर्थ यहाँ ही लिख दे रहे हैं। समास में पाए जाते, समास में, समासे माने समास में सप्तमी एक वचन है भी। पदे ये सप्तमी एक वचन, समासे सप्तमी एक वचन, धातु सर्गयो पंचमी षष्ठी, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, इसको भी देखते रहिए। वाक्य सप्तमी एक वचन, ठीक है, ये सब भी जानते रहिए, ठीक है। नित्य मीन हमेशा समास में पाया जाता है। कहन यार देखा एक पद पावा जाता संधि हमेशा, हम तो एकदम जानते ही फैक्ट। कहन दूसरा, कहन दूसरा धातु उपसर्ग में पाई जाता, कहन ई का है, कहन बतावत है, ठीक है। तीसरा कहन यार समास पाई जाता, वही की याद आएगी। समास माने समास में भी हमेशा संधि पाई जाती, तीसरी बातें हैं। कहन और बतावा, ये वाक्य में, कहन वाक्य में तो नहीं जानी। वाक्य मीन वाक्य में, वाक्य में। तू मीन आपका, तू मीन आपका, आपकी। विवक्षाम, विवक्षाम पेक्षते, विवक्षाम छाप हो गया, विवक्षाम पेक्षते। यहाँ तोड़ ले भैया थोड़ा, विवक्षाम, विवक्षाम लिख दे है, देख रहा है, विवक्षाम
इच्छा है यार, छ से छत्री है, तभी तो कहा तो यही का विवक्षाम पेक्षते। विवक्षाम, क्षाम अलग है, अपेक्षते अलग है, अभी तो पेक्षते, विवक्षाम पेक्षते। कहन विवक्षाम यहाँ कैला, अब अपेक्षते हो जाए, अपेक्षते, ठीक है। विवक्षाम पेक्षते, एवं सही है हो। कहन विवक्षाम पेक्षते, कहन किस वाक्य में पेक्षते पेक्षते कहा था? कहन नहीं, वाक्य मीन वाक्य में, तू मीन आपका, सा मीन वह, इस वाक्य के लिए आपकी इच्छा है। विवक्षाम पेक्षते, विवक्षाम पेक्षते में ना आपकी इच्छा के अनुसार है, आपकी इच्छा है तो संधि कीजिए ना इच्छा। अपेक्षते माने जैसे आपकी इच्छा हो, अपेक्षते मीन जैसे आपकी जचई, ठीक है। वाक्य में कहें ना आपकी इच्छा के अनुसार है, चाहे वाक्य में करो या ना करो भैया, तुम्हारा काम है। कहें चलो ठीक, पहले उदाहरण दा तो बताइए हम। पहला है एक पद में, हेडिंग डाल दो, एक पद में, एक पद में संधि नित्य मीन हमेशा होत है। कहन अच्छा, एक पद में संधि जो है नित्य होती है। नित्य मीन हमेशा, नित्य, नित्य मीन हमेशा होती है। कहन अच्छा, कहन उदाहरण देख समझावा तब हम विश्वास करी। कहन ठीक बा, कहन बाबूराम सक्सेना की देहा उदाहरण हम समझ नहीं पाई तो। कहन ठीक बा, जैसे आपका पौधन अकह, पौधन अकह, तो यहाँ पर आप फर्के करो और आओ, अभी वर्ण विच्छेद बताए थे ना, तो यही बात है। पौ अकह, थोड़ा सा एच वाई वाई अपाई जा, लाइन बदल दो। ए आए ओ आओ, हो गया ना। एक स्थान पर आए, आए, आव, आओ। अभी एच वाई वाई बात बताएंगे। एच वाई वाई आवा में भी सब सूत्र में रहता है, अभी यहाँ टाइम नहीं है, ठीक है। एक स्थान पर आए, आए का स्थान पर आए, ओ का स्थान पर आओ, ओ का स्थान पर आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कहें यार आओ तो मिला, अब हमें कहें अच्छा आओ तो मिला है तो आओ कही दो, मन कहा है। कहें ठीक बा, कहें ठीक है यार, कोनो बात नहीं, ठीक आओ यह कर दिए। कहें अच्छा ठीक बा, कहें अच्छा अचहीनम व्यंजनम पढ़े संयोजते से आज जुड़वाई देता। कहें ठीक बा, कहें कोनो बात नहीं। पा में आओ जुड़ गया ना, अचहीनम व्यंजनम पढ़े संयोजते से पा हो गया, वा में ई जुड़ गया, पा व कहा। कहें अच्छा ये सोच है। कहें हाँ यही है, पा व कहा, ठीक है। कहें एक पद में है, पद का है। कहें ये जवन पौ है न, ये एक पद है। आ कहा एक पद है। कहें एक पद में संधि होती है, तोड़ेंगे दोनों का अलग अलग अर्थ दे, वही पद होता है। कहने का उदाहरण और बतावा। कहन अच्छा, नए धन अकह ले लो, नए धन अकह, ना तोड़ेंगे अलग कर दीजिए, यहाँ आप आए हो जाएगा, अकह कर दीजिए। देखो बेचारा कौन संधिया है, ये वृद्धिरेच ही है। वृद्धिरेच में आ प्लस ए मिलता है तो आय हो जाता है। आ या बड़ा या जो भी समझिए, नहीं तो वही टीका टिप्पणी करे लगा भाई। ओ या आओ, ए आए मिलेगा तो ओ और आओ मिलेगा तो क्या होगा, आओ हो जाएगा, ठीक है।
वही है वह जो नम्मा चाहिए। ठीक बा, यहाँ बड़ा छोटा लगा है, यहाँ ए लगा है, ओ लगा है। ठीक बा, हो बा। चलो एक स्थान एक खींच के ले आए हैं तो कहें एक स्थान पर का हो चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर नए धन अकह जो है आपको हो गया। अरे यार यहाँ इसको बता रहे हैं ना, इसको नहीं है बाबू। ठीक है, अभी नए आय हो रहा है ना, तो आय हो रहा है ए है, नेटवर्क सामने आपके है। ठीक है, एक स्थान पर ध्यान हट गया था हमारा तभी तो कहे ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक, इसको आय के स्थान इसको निकाल लिए थे यार, तब वो ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, एक स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया, आय। ठीक है, आय हो गया ना, तो ए अका हो गया। ठीक है, ए आपका जुड़ गया। अब ना में आय जोड़ेंगे तो नाय हो जाएगा, ना य जोड़ेंगे, या में आ जोड़ देंगे तो हो गया फुल, और हो गया नाय का हो गया। इतना बढ़िया संधि है। ठीक है, तो आप लोग और उदाहरण देख लीजिए। भो धन अनम है, भो धन अनम है, अनम। भो खींच के निकालेंगे, जैसे ओ करेंगे तो वो भिड़ाने लगे थे पिछले बार ये। ओ के स्थान पर आप भिड़ा लीजिए, वो आ रहा था वो लिख दीजिए। बहुत प्यार की बात है, आधे ही आएगा, जान लीजिएगा, सब आधे ही आधा रहेगा अंत वाला। नहीं तो कुछ लोग कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, भा में आ जोड़ेंगे हो जाएगा पूरा भा, वा में आ जोड़ेंगे भा व न म, हो गया ना। ये कहन भैया देखा, भो और अनम दोनों ये सब पद है, पद है, पद है। कहन एक पद में संधि हम देखी थे अनिवार्य रूप से होता है। नित्य मीन हमेशा अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है, कहन और बतावा, कहन दूसरा बतावा, कहन अच्छा, कहन अब दूसरा देख लो, धातु उपसर्ग वाला। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया, आप लोग भी आराम से फर्स्ट क्लास देखते रहें, लाइक वाइक करते रहें। नहीं तो कहाँ गर्मी है कि देखे सर जी हटावा, लेकिन गर्मी में तो देख सकबई करत ना, दोनों क्लास में थोड़ो बुलावा जात बा। ठीक बा, दूसरा आपका है धातु और उपसर्ग में। धातु प्लस उपसर्ग में, अब धातुओं मिले उपसर्ग कहन विश्वास दिलावा, उदाहरण दे के कहन ठीक बा, कोनो बात नहीं ने। धातु उपसर्ग में हो गया, धातु उपसर्ग में अनिवार्य रूप से होती है। धातु प्लस उपसर्ग, उपसर्ग में संधि अनिवार्य अनिवार्य रूप से संधि होती है। धातु और उपसर्ग में संधि अनिवार्य रूप से होती है। कहन ठीक बा, उदाहरण द, कहन ठीक बा, कहन ये उदाहरण दे, धातु वाला उपसर्ग वाला नहीं, फालतू नहीं। कहन ठीक बा, निधन औसत, निधन औसत, कहन नी का है, कहन उपसर्ग है यार, कहन औसत उपसर्ग है, उपसर्ग कहने धातु है। कहन अच्छा ठीक तो बा, फिट बा। अब न अलग निकाल लिया और ई की मात्रा अलग ले लिया, औसत धातु अलग कैले भैया, यही से बताई था। थोड़ा अच्छा रहे तुरंत लाइक मार देबा करा। ठीक बा, अब कहन ई को अड़च यार, तो नेटवर्क पकड़ा तो कहन अच्छा, तो कहन थोड़ा सा लिख दे, ई उ री री, ई का स्थान पर या, उ का स्थान पर वा, री का स्थान पर रा और ली का स्थान पर ला हो जाता। कहन ठीक तो बा, सही बा, ठीक बा। इसको एक स्थान पर या एक, ठीक है,
ई का स्थान पर या, उ का स्थान पर वा, री का स्थान पर ल का स्थान ल हो जाता है। ये आपका क्या है, यण संधि होता है। लेकिन या का स्थान पर ई होई, वा का स्थान पर उ होई, रा का स्थान पर री होई, रा का स्थान पर ली होई, तो जान लिया संप्रसारण के चारों भेद हैं। चलिए ई का स्थान पर या कह दो, खड़ दे कहन अच्छा, कहन ठीक बा, बढ़िया तो है, अच्छी बात है, कोनो बात नहीं ना। कहन औषध धातु है, कहन हाँ यार औषध धातु है। तो अचहीनम व्यंजनम प्रेरण संयोजित से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। न्या न्यौसत, न्या या जुड़ जाएगा, व सत न्यौसत हो जाए। कहन ठीक बा, कहन हाँ अब विश्वास हो कि नी उपसर्ग है, धातु औसत है, तो कोनो बात नहीं। कहने का 8 और बताओ, कहन ठीक कोनो बात नहीं। प्राधनिक क्षत ले लिया, ठीक है। नहीं नहीं बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं ना, उत धन अवलोकत, देख लीजिए उत धन अवलोकयत, यही तो है अवलोकयत। उत धन आलोकयत, अव नहीं है, आलोकयत, आलोकयत, ठीक। उद जो है, उत ता का स्थान पर दा हो जा रहा है, बस यही बात है, ता का दा हो जा रहा है, तृतीय आ रहा है, उता के स्थान पर दा हो जा रहा है, ठीक है। और बाकी हो जाएगा उद अवलोकयत, उ दो अलोकयत, ठीक है। उद इसमें समाहित हो जाएगा लोकयत, अवलोकयत, लोकयत, ठीक है। उदलोकयत। कहन और बताइए का उदाहरण, मजा नहीं आया कहन अच्छा। प्राधन रिक्षत, प्राधन रक्षत, प्रा उपसर्ग है, रिक्षत धातु है, इसमें भी उद उपसर्ग है, अलोकयत धातु है, ये सब भैया जानते रहिए, नहीं तो कहेंगे नहीं बताएं। प्राधन रिक्षत, अब री के स्थान पर हो गया, प्रा तो है ही, री के स्थान पर चा हो गया, प्राक्षति, ये तो हुआ प्राक्षति, प्रारिक्षति है ना, री के स्थान पर चा हो गया, चा छा झा यहाँ, और कख गंगा च छ झिया ट ठ ड आड़ा च छ झ ना, री के स्थान पर रा हो गया, री के स्थान पर रा हो गया। ये आपको अभी बताया था मैंने, इस री का स्थान पर यहाँ री था और उसके स्थान पर र हो गया, प्राक्षत हो गया, ठीक है, प्राक्षत। इसी री का स्थान पर रा हुआ है और बाकी सब सही है। प्रा उपसर्ग लगा है, प्राक्षत है, ठीक है। अरे यार प्रा जो है आदि वृद्धि हो गया है, ठीक है, आदि वृद्धि होकर प्रा हो गया, और री जो है, री का स्थान पर रा हो गया, यण संधि में री के स्थान पर रा और चा हो गया, प्राच हो गया, छत, ठीक है। चलिए ठीक है, कहन तीसरा बताइए, ये तो सही है, धातु सर्ग है, धातु सर्ग दोनों फिट है मामला, कहन ठीक कोनो बात नहीं ना। अब तीसरा बताइए बस। हाँ कहन तीसरा क्या है, कहन तीसरा है समास है यार, कहन तीसरा आपका समास में आपकी इच्छा कहे करिए, समासों में अनिवार्य होता है, कहन समास में अनिवार्य होता है, कहन हाँ ठीक बा। समास में जो है अनिवार्य होता है, आप समझ लीजिए एकदम, सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य होती है, सामासिक
पदों में संहिता अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। समासिक पदों में, समासिक पद जानते हैं, कहें ठीक है। अनिवार्य में नित्य आप समझ लीजिए। आप बहुत बढ़िया उदाहरण है कृष्ण धन अस्त्रम, कृष्ण धन अस्त्रम। अब आप समझ लीजिए श्रीधन ईशा, ईशा, और हमारी तरफ से पीत धन अंबर, पीत धन अंबरम, अंबर। पहले इसको देखते हैं, कृष्ण में क्या मिला, कुछ मिला आगे पीछे, यही आ दिखाई दे रहा है, और ये भी आ ले लीजिएगा। अब यहाँ आप निकालेंगे इसको, कृष्ण को, तो ऐसे हलंत आएगा, यहाँ शस्त्रम, यही तो आएगा ना। अब क्या होता है, अकश वर्णे दीर्घ, अका माने अक प्रत्याहार के वर्ण हो और दीर्घ हो जाए, तुरंत अक प्रत्याहार के दोनों वर्ण मिल रहा है, दोनों का स्थान पे क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे और क्या कर देंगे। यहाँ आप मिला लीजिए कृष्ण धन शस्त्रम। अब अचिहीनम व्यंजनम परिण संयोजते, तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। कृष्णा तृणम, ठीक है, इस टाइप हो जाएगा। श्रीधन ईसा देखते हैं, ये जान लीजिए, ये सा आया है और रा और बड़ी एक मात्रा, ठीक है। उसके बाद बड़ी एक मात्रा इधर भी है और प्लस सा है, थोड़ा सा इधर लेना था, ठीक है। अब आप समझ लीजिए ये सा और रा से मिल करके बनता है स्रा, जान लीजिएगा। और इस बड़ी की मात्रा ए आ गई है, इसकी बड़ी की मात्रा यह है। अब देखो अचहीनम व्यंजनम, अचहीनम अकस्मरणे दीर्घ, अक प्रत्याहार के वर्ण दोनों तरफ होने पर दीर्घ माने दीर्घ हो जाता। अब हम दीर्घ कर दे रहे हैं, दीर्घ हो गया है। अब क्या करेंगे, अचहीनम व्यंजनम परिण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे। जैसे सा था फिर रा दिए, स्रा हो गया और बड़ी मात्रा आ गया, ये कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्रीसा हो गया। अभी आपको हम खाका बताएंगे, थोड़ा सा आज जान लीजिएगा, नहीं तो इसी को जान लीजिए, आके बताने वाले थे। ई प्लस ई बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी ई तब बड़ी ई होगा, जान लीजिएगा। और बड़ी और छोटी ई तब बड़ी ई होगा, और यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी ई रहेगा, तब बड़ी ई रहेगा। छोटी छोटी मिलेगा, छोटी कहाँ मिलेगा, प्रथम पद में अगर छोटी मिलेगा, द्वितीय पूर्व पद में छोटी और उत्तर पद में छोटी मिलेगा, तब भी संधि होगा, बड़ी ई रहेगा। पूर्व पद में अगर बड़ी रहेगा, उत्तर पद में बड़ी रहेगा, तब भी बड़ी संधि बनेगी। पूर्व पद में बड़ी, उत्तर पद में छोटी, तब भी बड़ी, पूर्व पद में छोटी, बड़ी, तब भी रहेगा। वही है वह जौन अम्मा चाहिए, ठीक है, वो जौन नियम अनुसार है वही हो। ये कहानी बाद में अगले टर्न में बताएंगे। श्रीसा इसीलिए हो गया, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब इधर देखिए पीत धन अंबर में, पीत क्या है, एक शब्द है, समासिक पद है ना, पीत कृष्ण एक पद है, अस्त्रम पद है, श्रीसा मीन भगवान भगवान, ये सब पद हैं। पद क्या है, समासिक पद हैं, ऐसे पद नहीं हैं, ठीक है, ये सब समासिक पद हैं। इसीलिए अम्बरम में आप निकाल लीजिए बड़ा छोटा, और इधर आप बरम, ऐसे हो जाएगा। अब आप जान लीजिए आ और आ को दोनों मिला दीजिए, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ तैयार हो जाएगा, तुरंत जोड़ दीजिए, क्या करना है।
पीता इसमें जुड़ जाएगा, पीता हो जाएगा, और दोनों मिलाकर हुआ ही, इसका काम खत्म हुआ, इसके दोनों का स्थान प्रयोग हो गया ब र म, पीताम्बरम हो जाएगा। ठीक है। अब कहें यार पदम हो था, धातु सर्गम हो था, समासम हो था, ये तो अनिवार्य रूप से कहन हाँ वही की समझ में आए, कहन हाँ यार उदाहरण देख समझाए, एकदम करेक्ट समझ में आई। बा मतलब दो ही लोग आपस में, दो ही लड़कियाँ बतला रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, कहीं का समझा रहे हैं सर जी। ठीक है। तो कहन अब ई का है, कहन वाक्य है, वाक्य माने वाक्य में तो मेन तुम्हारा है, आपकी मर्जी है, इच्छा है, करिए न करिए, कहन यह बात है। वाक्यों में संधि हो तो कहन और क्या, संधि हो तो संधि कही देव, श्रेष्ठता थोड़ा प्रतीक हो जाए, कहन ठीक वाह विवक्षाम पेक्षते, आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई घबराने की बात नहीं। कहन अच्छा वो बताई देता है भाई, ज़्यादा ही ठीक रहा। कहन ठीक वही है, बताई तब बंद ही करब हम। ठीक बा, चलिए ठीक है, इसको भी देख लीजिए, तब उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। अब देखें न, कहन वाक्य में चौथा, तीसरा वो चौथा मत मानिए, पहला दूसरा तीसरा तो अनिवार्य है, चौथा आपकी वाक्य देखी, आपकी जो है यह आपकी यह जो है विवक्षाधीन होती, विवक्षाधीन होती है। अब आपकी इच्छा है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार होती है, आपकी इच्छा के अनुसार होती है, आपकी अनुसार आप संधि करिए, संधि कीजिए या न करिए, ना कीजिए, आपकी इच्छा पर आधारित है, कहने का मतलब। जैसे रामः गच्छति वनम, इसमें क्या है, रामः आयाति। चलो यही पहले देखते हैं, रामः आयाति, कहन अच्छा राम आए, हमें संधि इच्छा बा करे, कहन हाँ, कहन अच्छा आवा फिर, कहन पहले ही देख ले विसर्ग 3 काम होता, सा होता, रा होता, रू होता, और आ और प्लस ऊ मिलकर तुरंत ओ धारण कर लेता है। तब हम देखते हैं भैया ये सामने अगर स्वर रहेगा, हस प्रत्याहार का वर्ण रहेगा, तो हम मान लेंगे कि हस प्रत्याहार के वर्ण से हो गया विसर्ग का ओ हुआ है। लेकिन अगर हम जान लेंगे कि आगे स्वर है, ततो रूरत पुलुताद पुल से सूत्र से हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आप संध कर दिए, बात खत्म। अब शाह होता है, रा होता है, रू होता है, जैसे आ और ऊ मिल करके, ये सब अभी विसर्ग में बताएं, घबराइए नहीं, मिला करके ओ हो जाता है। तब क्या हुआ, रामो बनम गच्छत, रामो आयाति, जैसे हुआ ये तुरंत कहन, ये तो यार स्वर है, कहन अच्छा, कहन इसको तो हम जो है रामो आयात दूसरे शब्दों में तुरंत हो जाएगा, रामो आयाति। ठीक है, यश को रूप धारण कर लेंगे तुरंत, आयाति बड़ा हो जाएगा, आयाति हो जाएगा, दो या विसर्ग नहीं लगेगा, बड़ा हो जाएगा, रामो आयाति। जैसे दूसरा शब्द है दोष धन, दोषः धन अस्ति है ना, ते की ए भी विसर्ग का हो रहा है, दोषो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और यह जो है पूर्व रूप से संधि धारण कर लेगी, दोषो अस्ति। ठीक है, यह बात है। रामो वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति, अरे यार, रामः वनम
गच्छति। कहन अच्छा एवं संधि इच्छा है, कहन हाँ। तो कहन कैल विसर्ग जनता यहाँ सा होता है, रा होता है, रू होता है, वो होता है, वो हो जाता है। तो कहन हमें ने यार जो ना है ना हस प्रत्याहार का बन है। कहन कोनो बात नहीं, पहले बात संधि करो। रामो बनम गच्छति। अब जान ली श्रेष्ठता के है प्रतीक। कहन थोड़ा सा और बना ले। रामो बनम व्यंजन बिंदु, सामने व्यंजन है तो बिंदु लगाए दो। गच्छति ये हो गया आपकी श्रेष्ठता। कभी वो भी लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, हम जानते हैं ज़्यादा ही बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। जब संधि उंधि होती है तब वो फिर सही हो जाता है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहे हैं। आप समझ लीजिए जैसे नहीं होता है बड़े बड़े समासों का प्रयोग कोई कोई में होता है। जैसे आप चाहे जो भी पढ़ेंगे आप, चाहे निशतक में ही कहीं कहीं मिल जाता है, हाँ। और नहीं तो आप देखेंगे उसका क्या नाम का है, कादम्बरी कथा मुखम जो है उसको देखेंगे तो कहीं कहीं बड़ी भारी भारी समास हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक शब्द संधि तोड़ कर पढ़ाया जाता है। रामो बनम गच्छत, रामो बनम गच्छत। ठीक है, सामने व्यंजन है, हस्त प्रत्याहार बण है, वो हो गया, या सामने व्यंजन है तो बिंदु हो गया, काम खत्म। ये सब बताएंगे अभी हम। और आगे थोड़ा सा और देखिए, लोप कह रहे हैं। लोप क्या होता है इसको थोड़ा सा पूरा कर दीजिए। लोप क्या होता है, लोपाध्याय क्या होता है। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे कोई शब्द है आप समझ लीजिए रामः आयात, ये तो संधि कर दिए, वैसे आप जानिएगा। ठीक है, रामा आयात में रामा द्वितीय पद में दोष प्रथम अक्षर का जो है, प्रथम अक्षर का दोष शब्द है, दोषोस्ति हो गया। स को उसको ख़त्म करके आ कर दिए, वही बात वहाँ पर है। दूसरे स्थान में कोई नया वर्ण है, रमाधनीसा। कहने का मतलब कहाँ गया यार, थोड़ा समझ लीजिए। ये जो दोष है इसका लोप का मतलब लोप, हाँ लोप पहला है लोप। लोप का मतलब है दोषा हो गया, दोषो हो गया, आ का तुरंत लोप करके यश का कार दे दिए तो यही लोप हो गया। लोप हो गया ना, आ का लोप होकर यश का कार हो गया है। ये विसर्ग का दोष हट करके ओ की मात्रा आ गया, लोप हो गया विसर्ग, वही का लोप होगी वो कहने। ठीक, दो चीज़ को लोप होगी, एकर लोप होगी, एकर ये तो मान ले यश का कार वही माना जाए, लेकिन विसर्गों का लोपाध्याय होकर को मात्रा हो गया। यही कहन पहली बात तो लोप होता, कहन अच्छा। कहन दूसरा समझावा, कहन दूसरा जो है दोनों स्थानों में कोई नया वर्ण आ जाता है। दोनों स्थानों पर नया वर्ण आई जाता। कहन अच्छा, कहन बतावा कैसे आवत है। जैसे रामाधन ईशा है, रामाधन ईशा है, कहन ई जवन आ होता और ई होता, इसके स्थान पे कोई नया वर्ण आई जात दोनों का स्थान पे। कहन यही जवन ई बड़ा है और ई छोट बड़ी है, यही दोनों का स्थान अब दूसर कौन नया वर्ण आई जाता। कहन अच्छा, कहन यहाँ देख लिया, रमाधनीसा रमेशा हो जाता। यही तो बात हुआ है ना। निधन औसत में ई को य बन गया है, यण संधि बन गई है। कस्मिन धन चिद है, कस्मिनिश्चिद हो गया। तो यह कहन अच्छा, यह में एक स्थान पर नया वर्ण आ रहा है, एक ही स्थान पे आ रहा है। इसमें निधन अवसत है, कहन हम नया वर्ण आई जात बनना, यहाँ ई का स्थान पर कहन यही का स्थान में कहन आई जात बा, यहाँ तो दोनों का स्थान पावत बा। कहन अच्छा, दोनों का स्थान पर आ रहा है, एक या एक स्थान पर है नया वर्ण आवत बा। कहन अच्छा, कहन ये सब जानत रहे। कहन तीसरा का होता, कभो कभो द्वित हो ही जाता। द्वित एकदम पढ़ाते हैं तो मन लगाए पढ़ा, एक तरह से मढ़ा मारा नेरिया दे जान बोकला जैसे नेर ले जान ला। और का बताइए। ठीक है, कह रहे हैं दो में से एक द्वित हो ही जाता। दो में से एक
द्वित्व हो जाता है, द्वित्व। कहन अच्छा यहो बताए दे भैया थोड़ा। कहन एकस्मिन अवसरे है, एकस्मिन प्लस अवसरे है, अवसरे है, तो कहें द्वित्व हो जात दोनों में से, दोनों में से एक द्वित्व हो जाए। कहें और कहें एकस्मिन अवसरे हो जाता, एकस्मिन न हो जाए, वसरे हो जाए, व कहन अच्छा अब समझ में आई गया। कहन काव आएगा, कहन ना तो है ये ब्या, कहन द्वित्व हो जात, दोनों में से एक और बढ़ जात है। यह देखा ई आ मिलाए के एक ना और आ जात, दोनों में से एक और ना द्वित्व हो जात है। ना को द्वित्व हो जाना वही है एकस्मिन अवसरे। ठीक, एकस्मिन अवसरे जो ना तो है ही, एक ना और बढ़ जाता, आधा ना बढ़ता है तो वह इसमें और शामिल हो जाता है, तो एकस्मिन अवसरे, अवसरे हो जाता है। ठीक है। और ये क्या है, शब्दों की निकटता। बाबूराम से पढ़ा रहे हैं 45 पेज, नहीं तो घबराइए। और शब्दों की निकटता इसलिए नीचे प्रकारों की होती है जहाँ प्रथम और अंतिम वर्ण जो है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का प्रथम का अंतिम वर्ण। कहने का मतलब शब्द का प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण, यही शब्द है, मान लीजिए यही अंतिम वर्ण, आप समझ लीजिए। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये द्वितीय शब्द है, ये प्रथम वर्ण। दोनों स्वर हो यहाँ आ जाता, जैसे विद्याधन आलय, छोड़ो विद्याधन आलय, आलय है तो कहें आलय है, तो यह में दोनों स्वर हो। अब एमें दोनों स्वर है कि नहीं है, दोनों स्वर है न, कहन अच्छा दोनों स्वर हो, प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, प्रथम का अंतिम हो गया और द्वितीय का पहले हो गया, दोनों स्वर हो चाहिए जानते हैं, तब संधि बन पाए, नहीं तो इसे ना बन पाए। कहन और बताए दे थोड़ा नियम कानून। कहें जहाँ दो में से पर स्वर हो, पर माने पर स्वर हो, पूर्ण व्यंजन हो। अगर यहाँ पर माने बाद वाला स्वर है तो क्या होगा, पूर्व वाला व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा। कहें दोनों व्यंजन हो, हाँ, जैसे जगत धन ईशा है, इस टाइप अगर है, जगत धन नाथा है, जगत नाथा, तो इस टाइप अगर है तो दोनों व्यंजन है। और जहाँ अंतिम वर्ण विसर्ग हो, जैसे कोई विसर्ग हो अंतिम वर्ण इस पद के, और विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण स्वर हो, यहाँ स्वर हो, इसमें संधि करने के बाद तो स्वर हो अथवा व्यंजन, अथवा व्यंजन हो। द्वितीय के आराम में विसर्ग नहीं आता, क्योंकि विसर्ग किसी संवर्ग, किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 संधि होती हैं। इसका निरूपण अगले बार में किया जाएगा, अगले घंटे पर किया जाएगा। ठीक है। चलिए, आपका लगभग प्रथम सोपान का लगभग संधि किसे कहते हैं, संधि कितने जगहों पर बनती है, कितनी अनिवार्य होती हैं, कितने ऐच्छिक होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। आपके समझ में अवश्य आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, उसके बाद हम निरूपण करेंगे उसका। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करिए, जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।